शरीर की कुछ ऐसी व्याधि है जिसका दर्द ऐसा होता है कि हम किसी को बता भी नहीं सकते और सहन भी नहीं कर सकते। ये बस वही समझ सकता है जिसे ये दर्द है। तो हम बात कर रहे हैं बवासीर, पाइल्स, अर्श के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम बवासीर के बारे में जानेंगे। कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसके वजह से बवासीर होता है और ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसके वजह से हम ये समझ सकें कि हमें बवासीर की तकलीफ स्टार्ट हो रही है, हम उसे समय रहते ही उसकी चिकित्सा कर सकें। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली, स्वागत है आपका निरोगी काया में। माधव निदान इस आयुर्वेदिक ग्रंथ में अर्श यानी पाइल्स यानी बवासीर के बारे में कुछ ऐसा लिखा है जो शत्रु की तरह प्राणों को कष्ट में डाले। ऐसे व्याधियों को बवासीर, अर्श या फिर पाइल्स कहते हैं। अब थोड़ा ये जान लेते हैं कि बवासीर होते कहाँ है। देखिए, हमारा जो एलिमेंट्री कनाल है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा मुंह और जिसका एंड पॉइंट है हमारा एनस, एनल रीजन, तो ऐसे जगह पर 3 वलियाँ होती है जो एक मस्क्यूलर पार्ट होता है। और ये जो 3 मस्क्यूलर पार्ट होते हैं जिनका नाम है प्रवाहिनी, विसर्जनी और संवरणी, तो इन्हें बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है, जिसके वजह से अगर वहाँ पर किसी अन्य कारण की वजह से प्रेशर आ जाता है तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो टूटकर वहाँ से ब्लीडिंग होने लगता है, या फिर वहाँ पर प्रेशर आकर वो जो मस्क्यूलर पार्ट होता है उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है, जिसके वजह से वहाँ पे दर्द क्रिएट होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके क्या कारण है जिसके वजह से वहाँ पर सूजन आती है या फिर वहाँ पे प्रेशर आकर तो वहाँ पे ब्लीडिंग होने लगती है। तो इसके कारण देखते हैं। रोगाः सर्वे अपि मंदग्न। आयुर्वेद के अनुसार हर एक व्याधि, इसमें अग्नि कम होने की वजह से, डाइजेस्टिव फायर की पावर कम होने की वजह से व्याधि होता है। तो हम एक सिंपल तरीके से समझ लेते हैं कि ये अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर हमारे शरीर की कैसे कम होती है। घर में, परिवार में 2 इंसान हैं, तो चूल्हे पर 2 इंसान के हिसाब से चावल चढ़ाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 कटोरी, तो जब 1 कटोरी चावल उस अग्नि के हिसाब से चूल्हे पर चढ़ाया जाता है तो वो अच्छे से पकता है। अब मानो बीच में कोई मेहमान आ गए, तो आपने उसी चावल में, आधे पके चावल में आपने 2 कटोरी और डाल दी। तो अब जो अग्नि थी, जो 1 कटोरी पकाने के लिए थी, अब वो 3 कटोरी पकाने के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। आधे पके चावल में हम वापस से कच्चे चावल डाल देते हैं। तो अगर ऐसा हम बार बार करते हैं तो जो अग्नि है, जो आग है चूल्हे की, वो उस चावल को पकाने में अक्षम रहती है, वो नहीं पका सकेगा। तो ऐसे में जो चावल है वो कुछ पके हुए रहेंगे या फिर कुछ आधे पके रहेंगे। तो इसी तरह जो चूल्हे में जो अग्नि है, आग है, वो हमारे जाठर अग्नि जैसी है। जो चूल्हे पर चढ़ाया हुआ 1 कटोरी चावल है वो हमारा खाना है, और जो बार बार बीच में आ रहे हैं मेहमान और उसमें हम वापस से चावल डाल रहे हैं, वो बार बार खाना है। मतलब जब भी कुछ हमें ऑफ़र किया जाता है हम खा लेते हैं, या फिर हमारा मन करता है हम वापस से कुछ खा लेते हैं। तो ये जो बार बार मेहमान है वो बार बार खाना है। और जब हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो उस खाने को ठीक से पका नहीं पाती, तो ऐसे में होगा क्या कि हमारे जो शरीर का पहला पाचन है, जो हमने पहला खाना खाया है, वो ठीक से पच रहा होता है, हज़म हो रहा होता है, उसी में हम बीच में वापस से कुछ खा लेते हैं। तो ऐसा अगर हम बार बार करते हैं तो ऐसे में होगा क्या, जो हमने पहला खाना खाया है उसका डाइजेशन अभी प्रोसेस में है, जो हम वापस से कुछ खा रहे हैं वो कच्चा खाना है। तो जो चल रहा है, प्रोसेस में है डाइजेशन के, उसमें अगर हम वापस से कच्चा खाना खाते हैं, यानी जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो उसमें होगा क्या, अनडाइजेस्टेड फूड और कच्चा फूड इसमें गड़बड़ हो जाएगी, जिसके वजह से दोनों का भी ठीक से पाचन, डाइजेशन नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से जो अग्नि है उसकी पावर कम होने लगेगी। तो इसी को हम अग्नि मांद्य या फिर अग्नि की पावर कम होना ऐसे कहते हैं। तो ये अग्नि की पावर कम होने के वजह से ही पाइल्स, बवासीर जैसी परेशानी पीछे लगती है। दूसरा कारण है कि फीकल मैटर इंटेस्टाइन में कलेक्ट होना। देखिए, जब मल का वेग आता है, शौच के जाने की इच्छा होती है, तब अगर किसी कारणवश नहीं जा सकते हैं तो होगा क्या कि इंटेस्टाइन में वो जो फीकल मैटर है, जो शौच है, वो बड़े बड़े कड़क होने लगेगा। यानी वहाँ जो
मॉइस्चर फीकल में होता है वो इंटेस्टाइन वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेगी, जिसके वजह से जो फीकल मैटर है वो कड़क होकर, इसके वजह से जो हमने तीन वलिया जिसे हम मस्कुलर पार्ट कहते हैं जो एनल रीजन में होता है उस पर ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से, प्रेशर पड़ने की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा, या फिर वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वो टूट जाएगी और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, या फिर वहाँ पर स्वेलिंग आकर आपको दर्द क्रिएट होगा। तो इसीलिए जब भी आपको शौच की भावना हो तब आप मल त्याग ज़रूर करें, उसे रोके ना, नहीं तो पाइल्स की तकलीफ पीछे पड़ सकती है। एक कारण ऑक्यूपेशन भी है, यानी जो भी व्यवसाय हम करते हैं वो भी एक कारण बवासीर में हो सकता है। जब कई घंटों तक एक ही जगह पर बैठा जाता है या फिर कड़क आसन पर बैठा जाता है कई देर तक, तो ऐसे में होगा क्या कि वहाँ की जो मस्कुलर पार्ट है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आकर वहाँ की जगह इन्फ्लम हो जाएगी या फिर सूज जाएगी, जिसके वजह से बवासीर स्टार्ट हो सकती है। तो कौन से ऐसे व्यवसाय है, जैसे देखिए टेलर जो एक जगह पर कड़क आसन पर स्टूल पर काफ़ी देर तक बैठता है, या फिर ड्राइविंग कि बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठकर ड्राइविंग की जाती है। ऐसे कई सारे और भी व्यवसाय जहाँ पर एक जगह पर कई देर तक बैठा जाता है, जिसकी वजह से बवासीर हो सकता है। वाग्भटाचार्य जी ने अपने ग्रंथ में 13 ऐसे अधारणीय वेगों का वर्णन किया है, यानी 13 ऐसे वेग हैं जिन्हें खुद से ज़बरदस्ती से रोकना नहीं चाहिए। तो जिसमें है शौच की भावना और वात यानी गैसेस। शौच की भावना रोकने से क्या होता है ये हमने देख ही लिया है। अगर हम वात की यानी गैसेस जो पेट में बनते हैं उसे हम अगर ऊपर से नहीं निकालने देते या फिर नीचे से पास नहीं होने देते और उसे रोक कर रखते हैं, तो उससे होगा क्या कि शरीर में जो इंटेस्टाइन है उसमें रूक्षता बढ़ेगी, रूखापन बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो फीकल मैटर है वो भी रूखा होने लगेगा, कड़क होने लगेगा, जिसके वजह से वही फीकल मैटर कड़क होकर जो तीन वलिया है जो मस्कुलर पार्ट है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा और पाइल्स की परेशानी पीछे लगेगी। वात को रोकने से ऐसे बहुत सारी व्याधियाँ होती है, लेकिन पाइल्स का जो दर्द है वो बहुत खराब होता है। इसीलिए गैस का वेग या फिर वात का वेग कभी धारण ना करें। विषम चेष्टा यानी आड़े टेढ़े आसन में बैठना या फिर उठना या फिर एक्सरसाइज जो होते हैं वो गलत तरीके से करना या फिर डांस की जो स्टेप्स होते हैं वो बहुत आड़े टेढ़े होते हैं, तो ऐसे में भी बवासीर की तकलीफ हो सकती है। प्रेगनेंसी इंड्यूस बवासीर, देखिए जब बच्चा पेट में होता है तो आफ्टर 6-7-8 मंथ्स बेबी का वेट बढ़ने लगता है, जिसके वजह से जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का एंड पार्ट है एनल रीजन उस पर बहुत प्रेशर होता है, जिसके वजह से वहाँ की जो मस्कुलर पार्ट होते हैं उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर आने लगता है। तो बहुत बार डिलीवरी के बाद कई औरतों को पाइल्स की तकलीफ होने लगती है, तो इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप ठीक से खान पान रखें और आफ्टर डिलीवरी जो सुतिका परिचर्या है उसका भी बहुत अच्छे से पालन करें, ताकि बवासीर की तकलीफ जल्द ही ठीक हो जाए, लंबे समय तक ना रहे। कई अन्य व्याधियों की वजह से भी बवासीर हो सकती है, क्योंकि कई लोगों को जॉन्डिस होने के बाद पाइल्स की तकलीफ देखी जा सकती है, या फिर IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम गृहिणी जैसी व्याधि जिसमें पाइल्स बहुत कॉमनली पाया जाता है, या फिर अतिसार जो एक अग्निमांद्यजन्य विकार है, यानी अग्नि की कैपेसिटी पावर कम होने की वजह से दस्त लगते हैं, जिसके वजह से भी पाइल्स हो सकते हैं। तो इन कारणों की वजह से बवासीर की तकलीफ होती है। अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं जिसके वजह से आप ये पहचान सकते हैं कि हाँ ये बवासीर की ही तकलीफ है और समय रहते आप इस ट्रीटमेंट कर सकें। कई बार देखिए ऐसा होता है कि भूख नहीं लगती, खाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन क्योंकि घर वाले आपको बोल रहे हैं कि खाना खा ले या फिर समय हो गया है इसीलिए आप खाना खाते हैं, तो इससे होगा क्या कि आपकी जो अग्नि है जो डाइजेस्टिव फायर है वो ठीक से प्रज्वलित नहीं है, वो तैयार नहीं है खाना एक्सेप्ट करने की। और ऐसे समय पर अगर आप खाना खाते हैं तो आपकी जो अग्नि है वो डेफिनेटली उसका जो पावर है वो कम हो जाएगा, यानी अग्नि मांद्य बढ़ेगा। जब बवासीर की तकलीफ स्टार्ट हो जाती है या फिर बवासीर कॉन्स्टिपेशन की वजह से, मलावष्टम की वजह से, हार्ट स्टूल्स की वजह से बढ़ने लगती है, काफ की मसल्स में पेन होता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ज़्यादा काम की वजह से या फिर किसी और कारण की वजह से काफ मसल में पेन है, उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाया जाता है या फिर क्रीम लगाकर उसे यूँ ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन काफ मसल का पेन ये पाइल्स की वजह से होता है, जिसे हम पिंडिकोट ब्रेस्टन कहते हैं, यानी आयुर्वेद कहता है अगर पाइल्स की तकलीफ बार बार हो रही है या फिर स्टार्ट होने वाली है तो उसमें भी काफ मसल पेन एक सिम्टम होता है, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अंगसा यानी
बहुत शरीर को थकान आता है, कुछ ना करने की इच्छा होती है, यूँ ही पड़े रहने की इच्छा होती है, तो ये भी जो थकान है, ये बवासीर के वजह से हो सकता है। जब बवासीर की तकलीफ़ होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि पेट से जो वात है यहाँ-वहाँ घूमने लगता है, जिसके वजह से पेट में आवाज़ आती है, पेट में दर्द होता है। तो ये जो दर्द है वो बवासीर के वजह से भी हो सकता है। तो आंत्रकुजन जो ये पेट में जो यहाँ-वहाँ घूमने वाला जो वायु होता है, जो वात दोष होता है, उसके वजह से ज़ोरों से आवाज़ आती है, जो बाहर की व्यक्ति भी सुन सकती है। इसे आंत्रकुजन कहते हैं। ये वात दोष यहाँ-वहाँ घूमने की वजह से आपको गैसेस महसूस होते हैं। शौच की जगह पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन यानी जो वलिया है, जो मस्कुलर पार्ट है, वो हार्ट स्टूल्स की वजह से बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, वहाँ पे स्वेलिंग आने लगती है, जिसकी वजह से वो दर्द करता है। या फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा दाह होता है, दाह इन द सेंस बर्निंग सेंसेशन होता है, जो एक पित्तज अर्श यानी पित्तज बवासीर की वजह से हो सकता है। कई बार शौच की जगह पर कंडू यानी खुजली होती है, तो ये जो प्रकार है वो कफज अर्श में दिखाई देता है। तो ये जो दर्द होता है, जो पिटिंग सेंसेशन होता है, ये वात दोष की वजह से होता है। वहाँ पर अगर बर्निंग सेंसेशन है तो ये पित्त दोष की वजह से है, और अगर वहाँ पे खुजली है तो ये कफ दोष की वजह से है। तब जब ये तीनों लक्षण एक साथ होते हैं या फिर आगे पीछे कुछ कम ज़्यादा लक्षण होने लगते हैं, तो मन जो होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि सारा ध्यान मन का हमेशा उस दर्द की तरफ या फिर उस खुजली की तरफ होता है, जिसकी वजह से इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मन का जो ध्यान होता है वो अपने काम में नहीं रहता, और डेली लाइफ जो रूटीन होती है वो भी डिस्टर्ब होने लगती है। अपने रोज़ के आहार में चेंजेस कर सकते हैं, जिसके वजह से ये दर्द, बर्निंग सेंसेशन और खुजली कम होने में मदद होती है, और जो मन में बढ़ा हुआ अस्वस्थता है, चिड़चिड़ापन है, वो भी कम होने में मदद होती है। इसके अलावा सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी डाइजेस्टिव जो फायर होती है वो बढ़ाने में ये चिकित्सा आपको मदद करे। इसके अगले वीडियो में हम पाइल्स में, बवासीर में किस तरह से खान-पान रखें ताकि आपकी अग्नि डाइजेस्टिव फायर हमेशा अच्छी रहे और आपको बवासीर की कोई तकलीफ़ ना हो। अगर है तो वो कम हो। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।